इस वीडियो में मैं तुम्हें इस क्रेज़ी पंप का बढ़िया सा राज बताऊंगा कि कैसे ये फोर आर्म्स तुम्हारे 2-3 अलग-अलग निकल सकते हैं और कैसे तुम्हारे भी आर्म्स ऐसे फ्रीकी दिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बट चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अभी स्किप मत करना, बोरिंग पार्ट है। 10 सेकंड में तुम्हें बताऊंगा कि वर्कआउट की शुरुआत कैसे करी थी। वर्कआउट की शुरुआत करी थी बेंच प्रेस से, जिसका टॉप सेट मैंने तुम्हें दिखाया है 100 पे 3 रैप। उसके बाद हमारी एक राइजिंग एक्सरसाइज जो कि रेगुलरली मैं 3-4 हफ्ते से कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज अनइंटेंशनली तुम्हें अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएगी और तुम्हारे अलग अलग जॉइंट्स पे इसका असर होएगा। अंकल टॉड से ये एक्सरसाइज उठाई गई है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तुम्हें होएगी इस पे वेट मारने में, लेकिन जो छोटे मोटे तुम्हारे पेन वगैरह होते हैं रेस्ट में, उसका जो कारण होता है यही होता है कि सिर्फ एक फिक्स्ड एंगल से ट्रेनिंग कर करके दूसरे एंगल्स वीक हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है, जो अनकन्वेंशनल मूवमेंट्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती है थोड़ी बहुत, बिल्कुल बैलेंस्ड आउट नहीं होती, बिल्कुल एकदम बुक्स जैसी नहीं दिखती, वो एक्सरसाइजेज तुम्हारे टेंडन्स, लिगामेंट्स और अनयूज्ड मसल ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये था राइजर लिफ्ट। दूसरी एक्सरसाइज जो हमने करी वो थी एक ये इसेंट्रिक हैंडल पे ऐसा कप एंड ड्रैग का एक मूवमेंट, जिस पे आपकी फिंगर्स और हैंड कंट्रोल का टेस्ट होता है। अब वेट तो आई गेस 20 किलो के आसपास ही था, 20-25 किलो, बट चैलेंजिंग मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा। इसमें आपकी प्रॉपर फिंगर टिप्स और फ्लेक्सर्स जो हैं वो काम करते हैं। आर्म रेसलिंग में कंटेनमेंट बोलते हैं लोग बाग इसको, बट चलो फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन इसको हम कंटेनमेंट ही समझ लेते हैं कि किसी के हाथ को आप कितने स्ट्रांगली कंटेन कर सकते हो। ये एक्सरसाइज उस पर काम करती है। सीधा आपकी फिंगर्स और रिस्ट को खोलने पे वर्क करेगी। इसी की एक और वेरिएशन एक रिस्ट रेंच होता है। किसी के पास वो हैंडल नहीं है तो घर पे एक पाइप से रिस्ट रेंच बना सकते हो आप। सेम पर्पस है, फिंगर्स के थ्रू जो है वो लोड रन करता है, जिससे आपकी रिस्ट और हैंड कंट्रोल बेटर होता है। मेरी तरह राइट और लेफ़्ट दोनों ट्रेन करो, तभी आप एक बैलेंस्ड आउट आर्म रेसलर बन पाओगे। या इन जनरल भी अगर आपको अच्छे आर्म्स, डेवलप्ड फोर आर्म्स चाहिए तो दोनों हाथ ट्रेन करने चाहिए। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप सिर्फ एक ही हाथ को बार बार ट्रेन करो। तो लेट्स सी, हमारे वर्कआउट में जो अगली एक्सरसाइज थी वो थी एक रिकवरी बेस्ड मूवमेंट, यानी कि जेएम प्रेसेस। ये जेएम प्रेस का थोड़ा सा स्टैंडिंग वेरिएशन है। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये करी हुई है, बट ये भी अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ज़्यादा हाथ आपके सुपिनेट हो रहे हैं और ट्राइसेप पे लोड पड़ रहा है, जैसे आप प्रेस मार रहे हो या हुक कर रहे हो। प्रॉपर एल्बो की कंडीशनिंग। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कुछ प्रैक्टिस पुल्स, जिसमें हमने बहुत ही इंटेंशनली हर एक मैच में कुछ ना कुछ वीकनेस को टारगेट करने के लिए करा था। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस पुल में बच्चे सिर्फ पिन करने पे ध्यान देते हैं, बट रियलिटी में जितने भी तुम आर्म रेसलर्स को देखोगे उन सब ने हमेशा यही कहा है कि प्रैक्टिस पुल्स आपको एक्सरसाइज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एंगल से आपके मसल को ट्रेन करता है, आपके बॉडी, आपके रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट अगर आप प्रैक्टिस पुल्स को बिल्कुल ही एक विन और लूज़ के पैटर्न से करते रहोगे तो उसका आपको कभी भी बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब आप देखो, हम अलग अलग पोजीशंस इसमें प्रैक्टिस में ट्राई कर रहे हैं। कभी हम इनसाइड हुक पुल करते हैं, कभी साइड प्रेशर यूज़ हो रहा है, कभी प्रेस यूज़ हो रही है। तो प्रैक्टिस पुल्स का ना प्रॉपर मतलब ही यही होता है कि आप और आपका पार्टनर अपनी वीकनेस पे काम करें, ना कि अगर आपको पता है कि भाई आपकी ये स्ट्रेंथ है आप बार बार उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हो। और जितनी इम्पोर्टेंट स्ट्रैप में प्रैक्टिस करना है उतनी इम्पोर्टेंट विदाउट स्ट्रैप भी है, या फिर यूजुअली मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग बिना स्ट्रैप के ही प्रैक्टिस करते हैं और स्ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं करते। तो जो भी आपकी वीकनेस है आपको उसके ऑपोजिट तरीके से ट्रेन करना चाहिए। कुछ मैचेस हैं ये, इसमें हम अलग अलग तरीके से अपनी जो जो एक्सरसाइजेज हमने करी है उन्हीं को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैं कैसे हाइट लेके कप करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइट लेके प्रोनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये कुणाल का हैंड कंट्रोल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुणाल मेरा हैंड कंट्रोल पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, मेरे फिंगर्स पे अटैक कर रहा है, जैसे हमारी जो रिस्ट रेंच और इसेंट्रिक हैंडल है वो करता है।
कि भाई डायरेक्ट आपकी फिंगर और रिस्ट पे अटैक करता है। सेम चीज़ है, हम प्रैक्टिस में भी वही चीज़ कर रहे हैं। राइज़र ले रहे हैं और अपनी फिंगर्स पे होते हुए अटैक को हम रोक रहे हैं खाली हैंड कंट्रोल से। तो बहुत सारे वेक्टर्स अलग अलग ट्रेन होते हैं। बाकी मुझे इतना ज़्यादा अभी याद नहीं है क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले करा था ये वर्कआउट, तो एट द वेरी मोमेंट क्या रहा होगा। सो दैट्स इट, दिस वाज दिस इनटू दिस वीडियो। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगी हो, कुछ काम आई हो, तो ज़रूर इस वीडियो पे लाइक छोड़ के जाना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आर्म रेसलिंग पसंद करते हैं, आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज करते हैं। टिल देन गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।